नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 8 बजे हमारी एक क्लास आती है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल री एग्ज़ाम के लिए हम इसको चला रहे हैं। एक सीरीज है और इस सीरीज में आपको जितने भी टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस में, उन सभी टॉपिक पर जो है हम एक शॉर्ट वीडियो यानी कि कम शब्दों में बात आपको कर रहे हैं और बहुत आसान भाषा में, क्योंकि इस बार जो पेपर आने वाला है वो थोड़ा सा जो है पेचीदा पेपर बनकर आएगा। और आपको जीएस का लेवल अगर देखना है तो वो जीएस का लेवल आपको किस लेवल का आएगा बताना चाहूँगा। जेल पुलिस और फायरमैन का पेपर दिया होगा 2020 में, उसी तरीके का पेपर इस बार बनना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा कर लेना। और आज का जो टॉपिक है, देखिए इस बार भी क्वेश्चन आया था, जेल पुलिस में क्वेश्चन पूछा था। जेल पुलिस में क्वेश्चन पूछा था शायद आपका 500 रुपये का नोट। उसमें कौन सा पूछा था, 500 रुपये का नोट पूछा था, जिसमें उसका आकार पूछा था 150 × 66, इतना पूछा था लंबाई चौड़ाई उसकी। ये जेल पुलिस में पूछा था, तो हम यही बताएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है विमुद्रीकरण। ठीक है, और उसमें हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक जो यूपी पुलिस में पूछे गए थे। डेली क्लास आती है 8 बजे। ठीक है, डेली क्लास 8 बजे आती है। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं विमुद्रीकरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिभाषा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो परिभाषा से भी क्वेश्चन आया था। परिभाषा से भी क्वेश्चन आया था कि क्या होती है विमुद्रीकरण की परिभाषा। तो पहले सुन लो क्या होती है। किसी मुद्रा या करेंसी को लीगल टेंडर से हटाना, या किसी भी मुद्रा या करेंसी को लीगल टेंडर से हटाना, या सरकार या आरबीआई द्वारा मुद्रा की मान्यता को रद्द करना। मुद्रा की मान्यता को रद्द करना, उसके स्थान पर कोई नई मुद्रा जारी करना, उसी को हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, यही है। और भारत में अब तक जो है 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, जिसमें कि एक बार स्वतंत्रता से पहले और 2 बार स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कब कब हुआ, कब कब कौन सी कंडीशन हुई, और उस समय पर कौन कौन वित्त मंत्री थे, कौन प्रधानमंत्री थे, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वन बाई वन करके हम लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा, और परिभाषा में हम बात करने वाले हैं किसी मुद्रा या करेंसी, किसी मुद्रा या करेंसी को लीगल टेंडर द्वारा, भी बता दिया था किसके द्वारा, लीगल टेंडर द्वारा, लीगल टेंडर द्वारा। ठीक है, किसी मुद्रा या करेंसी को लीगल टेंडर द्वारा या टेंडर से, लीगल टेंडर से हटा देना, या सरकार या आरबीआई द्वारा, सरकार या आरबीआई द्वारा मुद्रा की मान्यता रद्द करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है भैया, विमुद्रीकरण कहता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। परंतु अभी हम बात करते हैं भारत में अभी तक। अब हम इसे नोट करके लिख सकते हैं इस बात को, नोट इन पॉइंट। भारत में अभी तक विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार। 3 बार हुआ है। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो चुकी है हमारी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के तौर पर हम बात करें किसी मुद्रा या करेंसी को लीगल टेंडर द्वारा या लीगल टेंडर से हटा देना, या सरकार आरबीआई द्वारा मुद्रा की मान्यता रद्द करना, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, और अब भारत में अभी तक जो है वो विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, जिसमें एक बार तो हुआ है स्वतंत्रता से पहले और 2 बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, चलिए समझ में आ ही चुका होगा। आगे बात करते हैं कि पहली बार कब हुआ। तो आपको मैं बता देता चाहूँगा विमुद्रीकरण। ठीक है, टोटल कितनी बार, 3 बार। अब यहाँ क्या करना है, हमें इस तरीके से लिखना,
स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, और एक स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। ये जो है आपको दो चीजें याद रखनी, तो स्वतंत्रता पहले और एक स्वतंत्रता के बाद। अगर हम यहां बात करें तो 12 जनवरी कब हुआ था? 12 जनवरी 1946 को यहां पर हुआ था, यानी 12 जनवरी 1946 को हुआ था। यहां पर किस नोटों की बंद कर दिया था? 500 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और उस जमाने में 10,000 का नोट भी चल रहा था। तो इनकी मान्यता क्या कर दी थी? मान्यता रद्द कर दी थी, रद्द करना, ठीक है भाई। इसकी मान्यता क्या कर दी थी? रद्द कर दी थी स्वतंत्रता पहले। फिर यहां पर जो की गई, क्या करा गया? दूसरी बार में अगर हम बात करें तो इसको दो वर्गों में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहां पर पहली बार जो की गई थी स्वतंत्रता के बाद, पहली बार जो की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी जनवरी 1978 में, जनवरी 1978 में की गई थी, ठीक है। ये भी दूसरी बार जो की गई थी वो कब की गई थी? 8 नवंबर। ये सबको पता होगा, नहीं सबने लाइन में लगे होंगे आप। 8 नवंबर 2016 को सब लाइन में लगे होंगे, 2-2 हज़ार रुपये निकाले होंगे सबने अपने अपने चेक से, ठीक है। तो ये था, हुआ था दूसरी बार। तो यहाँ था पहली बार स्वतंत्रता के बाद, और यहाँ दूसरी बार, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। अब यहाँ बात करते हैं कि पहली बार में प्रधानमंत्री कौन थे और अब जो है प्रधानमंत्री कौन। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम जो थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। यहां पर जो पीएम कौन थे तो आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों ने कर दिया था रात को अनाउंसमेंट, ठीक है, यहां से याद रखना है। पहली बार में जो आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, कौन थे? उर्जित पटेल, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, याद रहेगा। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली, ठीक है भाई, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। यहां पहली बार में क्या किया गया था? एक मिनट जरा थोड़ा देख लेंगे इसको, कुछ मिस्टेक हो गई है इसकी, सॉरी। पहली बार में जो हुए थे, इसको पहले दूसरी बार देखना है। अच्छा, नरेंद्र मोदी इधर कौन थे? यहां थे आपके पीएम थे यहां पर आपके मोरारजी देसाई, ठीक है भाई। अब यहां पर पहली बात आती है वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री लिखेंगे, फिर लिखेंगे आरबीआई गवर्नर, ठीक है। यहां पर तो पीएम हो गए हैं मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री जो थे वो थे आपके हरिभाई पटेल। कौन थे वित्त मंत्री? हरिभाई पटेल थे वित्त मंत्री। आरबीआई के गवर्नर जो थे वो कौन थे? वो थे आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल। पूरा नाम अगर लिखना चाहो इनका तो पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं, इंद्र प्रसाद गोवर्धन पटेल, पूरा नाम ये है, इंद्र प्रसाद गोवर्धन पटेल, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मान्यता जो रद्द की गई थी वो कब की गई थी? यानी कि वित्त मंत्री हो गए हैं, आरबीआई गवर्नर हो चुके, प्रधानमंत्री हो गए, ये तीन नाम होने चाहिए। मान्यता किसकी रद्द हुई थी? 1000, मान्यता जो रद्द हुई थी वो 1000 के नोटों की हुई थी, ठीक है, और आपके 5000 के नोटों की हुई थी, 5000 के, और फिर एक 10,000 के नोटों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। ये चलन से बाहर कर दिए थे उस टाइम पर। अब बात करते हैं दूसरी बार जो कही, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, ठीक है। इस टाइम पर जो थे आरबीआई गवर्नर जो थे वो उर्जित पटेल थे, सब पटेल ही थे, उधर भी पटेल इधर भी पटेल, सब पटेल थे। फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है भाई, अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, यहां से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री हो चुके हैं। रद्द कौन कौन से हुए थे? रद्द जो हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? एक तो 500 का नोट,
और एक आपका 1000 का नोट, ये हो गए थे रद्द, इनकी मान्यता हो गई थी समाप्त। तो एक बार वो समझ लो, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व 12 जनवरी 1946 को हुआ था 500 का नोट, 1000 का नोट, 10,000 का नोट, इसे रद्द कर दिया था इसकी मान्यता। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो किया गया वो क्या, पहली बार जो किया गया वो किया गया जनवरी 1978 को, दूसरी बार जो किया गया वो किया गया 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, स्टैंप पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी थे, यहाँ वित्त मंत्री हरि भाई पटेल, RBI IG पटेल, मान्यता 1000, 5000, 10,000 के नोटों को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उर्जित पटेल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, और एक 500 के और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, यहाँ पर मान्यता खत्म कर दी थी। ठीक है, अब कुछ नोट करके लिखना पड़ेगा आपको, एक दो बात नोट करके लिख लो, नोट इन पॉइंट। ठीक है, एक दो बात नोट करके लिखो क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय नोटों पर जो महात्मा गांधी सीरीज है वो कब शुरू हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1996, यानी कब, 1996। 1996 से वर्तमान में महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट शुरू किए गए, ये बात याद रखना है। यानी कि महात्मा गांधी जी का पिक जो है वो कब से आना शुरू हुआ, वो आना शुरू हुआ, मतलब सीरीज, अब हर सीरीज में जो है उनका फोटो जो आता है वो कब से आना शुरू हुआ, 1996 से। नोट भाषा पर जो पैनल होते हैं, मतलब जो भाषा पैनल होता है उसमें कितनी भाषा होती है, 15 होती है। दूसरा पॉइंट, भाषा पैनल जो होता है नोट का, उस पर कितनी भाषा होती हैं, वो होती है 15। और अंतिम भाषा जो होती है वो कौन सी होती है, अंतिम भाषा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अंतिम भाषा जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है उर्दू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार परीक्षा में कि नोट पर जो अंतिम भाषा होती है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी उर्दू। अल्फ़ाबेट से लगे होते हैं, तो यू जो आता है सबसे बाद में आता है, इस वजह से यहाँ पर जो है उर्दू आती है। ठीक है, अगर बात करें तो, और कुल कितनी भाषाएँ होती हैं, कुल पैनल से अलग भी होती हैं, कुल भाषा, ठीक है, पैनल से अलग, तो वो कितनी होती हैं, वो टोटल होती हैं 17 भाषाएं। ठीक है, जो नोट पर ऊपर भी लिखी होती हैं, तो बताएं। ठीक है, तो ये हो चुकी है यहाँ से हमारी बात। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नोट, लंबाई, चौड़ाई, कलर और अंकित चिन्ह। ठीक है, कौन सा नोट है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, ये, और उस पर चिन्ह किस चीज़ का है, क्या चिन्ह कैसा है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका चिन्ह भी पता होना चाहिए क्या है इसका। ठीक है, चिन्ह क्या होता है उसका, तो सब पे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 1 रुपये का नोट। कितने का नोट कर लेते हैं, 1 रुपये का नोट। ठीक है भाई, अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 77 mm, 77 mm से 77 होगी लंबाई, ठीक है, 63 mm तक, 63 mm तक। और कलर क्या होता है, कलर होता है पिंक, कलर पिंक होता है, बस इतना याद रखो और ज़्यादा याद मत रखो। और क्या है इसमें, इसका जो चिन्ह होता है वो किस चीज़ का होता है, सागर सम्राट ऑयल, सम्राट ऑयल। ठीक है भाई, इतना याद रखो, ऑयल। ठीक है, इतना याद कर लो। वैसे 1 रुपये का पूछेगा नहीं, बहुत पुराना हो गया है। तो अब बात करते हैं 5 रुपये की बात। किसकी, 5 रुपये का नोट। ठीक है, 5 रुपये का साइज ये आ सकता है परीक्षा में, तो 117 गुणा 63, 117 और गुणा 63 mm। ठीक है, 117 गुणा 63 mm। कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इस पर ट्रैक्टर का चिन्ह है, ट्रैक्टर का इस पर चिन्ह है। तो ये तो हो गया, एक बार रिकॉल कर लो। वर्तमान 1996 से वर्तमान में महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट को शुरू किया गया था। ठीक है, भाषा पैनल में 15 अंकित भाषा होती हैं,
कुल भाषा कितनी होती है? 17 होती हैं। नोटों की बात कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई बात कर रहे हैं, कलर बात कर रहे हैं, चिन्ह बात कर रहे हैं। तो हमने 1 रुपये का नोट देख लिया, 77 से 63 हो गया, पिंक कलर हो गया, सागर सम्राट ऑयल हो गया यहाँ पर। 5 रुपये का हमारा यहाँ से हो चुका है, तो क्या होगा? 70 गुणा 63 ग्रीन कलर है और ट्रैक्टर यहाँ से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 5 के बाद में जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा 10 रुपये का। कौन सा आएगा नोट? 10 रुपये का नोट आएगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आएगी 10 रुपये का, तो तुमने देखा होगा लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? 123 गुणा 63, 123 mm गुणा 63 mm। ठीक है, ये हो गई इसकी लंबाई। अगर हम बात करें ब्राउन कलर है, कैसा कलर है? ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर हो गया इसका। ठीक है, ब्राउन कलर के बाद में अगर हम बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, इस पर चिन्ह है। ठीक है, और ये कहां पर है? उड़ीसा, याद रख लेना, कहां पर? उड़ीसा पर। ये वैसे तो पता होगा आप लोग। यहाँ पर 20 रुपये का नोट, कौन सा? 20 रुपये का नोट। ठीक है, 20 रुपये के नोट की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 129 गुणा 63, 129 गुणा 63 mm। ठीक है, mm, ये आपका हो जाएगा 63। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रेनिश येलो होता है। कौन सा होता है? ग्रेनिश येलो, ग्रेनिश येलो। ठीक है, ग्रेनिश येलो होता है, बस इतना ही लिख लो। और एलोरा गुफाएं इसमें होती हैं। कैसी हैं? एलोरा गुफाएं, एलोरा गुफाएं। ठीक है, ये खूब याद होगा आपको। कहाँ पर है एलोरा गुफाएं? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद जो आपका कौन सा नोट है? कितना? 50 रुपये का। 50 के तो आता है, 50 रुपये का आ जाएगा नोट। इसकी जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 135 66 हो जाएगी, 135 mm और गुणा 66 mm। आप देखना जेल वार्डन के में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? इसका कलर होता है क्यान कलर, क्यान कलर होता है इसका। और इस पर जो होता है हम्पी का रथ। कौन सा है? हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। ठीक है, यहाँ हम्पी भी बोल देते हैं इसको, हम्पी का रथ। ठीक है भाई, हम्पी का रथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 50 के बाद किसका आएगा? 100 रुपये का नोट। कितना आएगा? 100 रुपये का नोट आ जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई 135 से ज़्यादा है, कितनी है? 142, तो 142 गुणा 66 mm। अब इसमें जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? इसका होता है कौन सा होता है? लेवेंडर, लेवेंडर कलर होता है। इस पे क्या है? रानी का बाब। क्या है? रानी का बाब, रानी का बाब, यहां से आ रहा है। इसके बाद आपका आ जाएगा 200 का नोट। ये भी मोस्ट है, 200 रुपये का नोट। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी 142 66, ये भी सेम ही है, 142 गुणा 66। ठीक है, mm। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है। क्या होता है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है। अब इसमें क्या है? इसका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बाद में देखें तो एक बचा आपका कितना? 500 रुपये का नोट। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 150 गुणा 66, 150 गुणा 66 mm। कलर जो होता है वो कैसा होता है? स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। ठीक है, ये हो गया। अब लाल किला इस पर बना हुआ है। क्या है? लाल किला, ये आपको पता होना चाहिए, लाल किला इस पर जो है बना हुआ है। ठीक है भाई, अब आरबीआई ने 19 मई 2023 को घोषणा की थी। ठीक है, अब एक और बात लिख लो नोट करके यहाँ पर ही नोट, ये अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि 19 मई 2023 को, यानी कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को एक नई घोषणा और की थी। 2000 के नोट को प्रचलन में शामिल करने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रचलन से वापस ले लिया था। यानी कि 2023 को 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया। तो ये भी बात याद रखनी है, ये भी मोस्ट एग्जाम में आ सकता है, फंस सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर 10 रुपये के नोट की बात करने वाले हैं। 123 mm से 63 mm
और ब्राउन इसका कलर है। कोणार्क सूर्य मंदिर इस पर चिन्ह है। 20 रुपये की अगर हम बात करें तो 129, 66, 63 mm। अब ग्रीनिश येलो, अब एलोरा गुफाएं हैं इसमें। 50 रुपये में 135 mm, 66 mm हो जाएगा। आपका क्रेन हो जाएगा, आपका हम्पी का रथ हो जाएगा यहाँ से। 100 रुपये का मैं बात करें तो 142, 66 हो जाएगा। लेवेंडर हो जाएगा, यहाँ पर रानी का बाव आ जाएगा, ठीक है। 200 रुपये में 142 गुणा 66 हो जाएगा, ऑरेंज। और सांची का स्तूप बन जाएगा यहाँ से। 50 की बात करें तो 50 में 500 में देखो तो 150, तो ये याद रह जाएगा। 50 है, यहाँ भी 50 है, ठीक है। 100 और 200 के नोट एक जैसे होते हैं तो बिल्कुल एक जैसा साइज है इनका, समझ गए नहीं, एक जैसा साइज होता है। 50 का नोट थोड़ा छोटा होता है तो देख लो ये आपका 166 हो जाएगा। चौड़ाई इतनी होती है और लंबाई कम होती है। 63 यहाँ देख लो, 63 यहाँ देख लो। 10 रुपये का और 20 रुपये का नोट जो होता है वो चौड़ाई सेम होती है, बस लंबाई में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। लंबाई में क्या होता है, थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉमन बात है, सबकी इनकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है। इनकी चौड़ाई बराबर किसकी, 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये। बस जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है ऐसे 5 यहाँ आ रहा तो 135 हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 200 में भी 142 हो जाएगा। 500 में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑरेंज है, यहाँ स्टोन ग्रे है, लाल कलर इसमें आ जाएगा। फिर RBI ने 19 मई 2023 को क्या करा, 2000 के नोट को जो है प्रचलन से कर दिया बाहर। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट जो आपको विमुद्रीकरण से क्वेश्चन की उम्मीद जताते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि जेल वार्डन और फायरमैन में भी क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस बार क्वेश्चन पूछा था, तो उम्मीद आगे भी लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस में, सभी एग्जामों में यहाँ से उम्मीद लगाई जा सकती है, ठीक है। तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि आपको हमारे द्वारा मिलने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली क्लास सुबह को 8 बजे आती है, आप इसको देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ प्यारे प्यारे, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।